और कहते हैं कि भगवान के 3 स्वरूप हैं और भगवान के 3 कार्य हैं। भगवान 3 काम करते हैं। तो क्या क्या करते हैं भगवान? तो पहली बात तो वो भगवान दुनिया को बनाते हैं। दुनिया को भगवान बनाते हैं और सुंदर सुंदर भगवान रचना करते हैं। दुनिया सुंदर सुंदर भगवान बनाते हैं और भगवान इस दुनिया को न केवल बनाते हैं, इस दुनिया को भगवान चलाते भी हैं। दुनिया को बनाते भी हैं, दुनिया को चलाते भी हैं। पर दुनिया वाले जब भगवान को ज्यादा ही परेशान कर देते हैं, मांग मांग करके नाक में दम कर देते हैं, तो प्रभु संहार भी कर देते हैं, दुनिया मिटा भी देते हैं। तो उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान 3 काम करते हैं। भगवान दुनिया को बनाते हैं, भगवान दुनिया को चलाते हैं और भगवान दुनिया को मिटा भी देते हैं। तीनों काम मेरे प्रभु करते हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। और ऐसे भगवान जिनका 3 स्वरूप है, जो 3 कार्य करते हैं, ऐसे भगवान की शरण में जो जीव आ जाता है, उसके भगवान 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के कष्टों का हरण कर लेते हैं। 3 प्रकार के ताप शास्त्रों में बताए गए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 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 राम राज खाहु नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज खाहु नहीं व्यापा, काहू नहीं व्यापा, काहू नहीं व्यापा। जो भी भगवान की शरण में आ जाता है, जो जीव प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है, उसके 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। यानी 3 प्रकार के ताप से सारी सृष्टि त्रस्त है। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप यानी शरीर में जो कष्ट है, शरीर से जो दुखी हैं, ये दैहिक ताप है। दूसरा है दैविक ताप, यानी संसार में जो दैवी आपदाएं आती हैं, कभी भूकंप आ गया, कभी आंधी आ गई, कभी बाढ़ आ गया, ये दैविक ताप है। और एक भौतिक ताप है कि घर में लोग दुखी हैं, कोई सास से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है तो कोई बेटी से परेशान है। ये 3 प्रकार के ताप हैं जो सृष्टि में सबके पीछे पड़े महाराज। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई अपनों से दुखी, कोई धन से दुखी, सब दुखी है। तो सुखी होने का एक ही उपाय है। सुखी होना चाहते हैं आप लोग? कौन कौन सुखी होना चाहता है? इसका अर्थ है कि दुख सबके जीवन में चल रहा है। संसार का नाम ही है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। यहां दुख भरे पड़े हैं, किसी के पास कमी नहीं है गमों की। हाँ, सब गम के मारे हैं।
तो दुख तो सबके जीवन में भरा पड़ा है। और एक बात नोट करिएगा, यहाँ भगवान भी आए तो दुख उनके भी पीछे पड़ा, क्योंकि दुनिया का नाम ही है दुखालय। अब पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक ही तो मिलेगा, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, जैसे विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगा, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, तो दुखालय में आए हैं तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ताली धीरे बज रही है, पर देखो हम दुखों को स्वीकार नहीं करना चाहते। हमें लगता है बस सुख ही सुख मिले, हमें लगता है खाली सुख मिला। और मेडिकल स्टोर जाके कोई कह दे कि हमें बुक दे दो, तो वो कहेगा भैया यहाँ नहीं है। तो हर चीज का स्थान है, यहाँ तो दुख भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको क्या छोड़ेगा। इसलिए एक बात तो सदैव ध्यान में रखा करिए कि हम जहाँ आए हैं इस घर का ही नाम दुखालय है। इस दुख ने, इस कष्ट ने, समस्याओं ने तो राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हमको और आपको कैसे छोड़ देगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, दुख छोड़ भी देगा, दुख जीवन में आ भी जाएगा तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यदि आप भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे। जो भगवान के भक्त बन जाएंगे, जो भगवान की शरण में आ जाएंगे, जो भगवत मार्ग में लग जाएंगे, दुख आएगा तो सही। हम ये नहीं कहते कि आप भजन करोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि आएगा। भक्त के जीवन में तो और परेशानियां आती हैं, आएगा दुख, लेकिन हाँ उस दुख में जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो कन्हैया खड़े मिलेंगे आपके साथ। यदि आप भगवत मार्ग में लगे रहोगे तो आपके साथ कृष्ण खड़े होंगे, प्रभु खड़े होंगे। और यदि आप भगवत मार्ग में नहीं लगे होंगे तो फिर वो दुख अपनी चपेट में आपको ले लेगा, वो संसार के कष्ट आपको अपने चपेट में ले लेंगे, फिर आप दुखी ही घूमोगे। लेकिन प्रभु की शरण आप यदि ग्रहण कर लोगे तो वहां एक समय के बाद आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भागवत जी में जो कहा गया या संतों ने जो कहा वो कभी झूठा नहीं हो सकता। त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ये 3 प्रकार के ताप को मिटाने वाली कथा है। श्री भगवान के शरण में जो आ जाएगा उसके तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यानी संसार में कष्ट है सो रहेगा, ये पक्की बात है। लेकिन जो प्रभु की शरण में आ जाएगा उसका दुख समाप्त हो जाएगा। पर सच्चे मन से प्रभु की शरण में सच्चे मन से आना पड़ेगा, उन्हें अपना मानना पड़ेगा। भरोसा तो भैया करना ही पड़ेगा, बिना भरोसा किए कृपा नहीं बरसेगी। इसलिए जब पूरे विश्वास के साथ आप प्रभु की शरण में आ जाएंगे तो आपके ताप समाप्त हो जाएंगे, दुनिया के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अरे 3 घंटा जब आप कथा में बैठते हो तो आपको दुनियादारी याद नहीं रहती है। हाँ, 3 घंटा जब आप कथा में बैठते हो तो आपके मन से सारी चिंता, सारी समस्या समाप्त हो जाती है। आप सोचिए, जिनकी कथा में बैठने मात्र से आपकी सारी टेंशन समाप्त हो जाती है, जिनकी कथा में बैठने मात्र से आप दुनिया के दुखों को भूल जाते हो, जब उन प्रभु की शरण ग्रहण कर लोगे तो दुख और कष्ट कहाँ रहने वाला है, वो तो समाप्त होना ही होना है। लेकिन कब तक रहिए, सत्संग में लगे रहिए,
ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया चलो हो गया पूरा, निरंतर लगे रहिए। कपड़े में साबुन तब तक लगाते हैं जब तक मैल ना निकल जाए। हाँ? प्रभु भी अपनी शरण में जब तक नहीं लेंगे जब तक कि सारे पाप ताप हमारे समाप्त ना हो जाएं। जब तक पाप भरे हैं तब तक तो दौड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सत्संग करते रहिए, कथा सुनते रहिए, प्रभु में लगे रहिए, भजन करते रहिए, भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। आज नहीं तो कल प्रभु की कृपा बरसेगी ही बरसेगी महाराज। दुख समाप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में आ जाते हैं। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जो लोग सुखी होना चाहते और दुख दूर करना चाहते हैं, एक ही उपाय है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दोनों हाथ उठा के श्री राधे श्री राधे हरि बोल। मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुझे गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटा
जिसने तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसने तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे जय जय। श्री राधे। जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल पर आए विपदा भारी। एक इशारे में सारी विपदा टाली। एक सारे में सारी विपदा टारे। जब तेरे गोकुल में जय हो। आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में जय हो। सारी विपदा टाली। एक सारे में सारी विपदा टारे। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सभी दोनों लिया। हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल।
पुकारा तो प्रभु ने आकर बचा लिया। तो हम और आप पुकारेंगे तो क्या वो नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। उन्हें हृदय में बसाइए, मन में बसाइए प्रभु को, और विश्वास रखिए कि जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, मीरा को बचाया, वो हमें भी बचाएंगे। इसलिए नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, 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 सुध बिसराही गई, धुन मुरली की प्यारी, 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 मेरे मन मंदिर में रास रचे रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाए रसिया, दोनों हाथ उठा के सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम श्री राधे, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर कब? जब तेरा नाम लिया, मीरा पुकारे तुझे, गिरधर गोपाला, मीरा गिरधर मीराबाई के सामने विष का प्याला आ गया, और विष का प्याला जब आया तो मीराबाई ने गोविंद को पुकारा, और ज्यों कृष्ण को पुकारा और कृष्ण नाम लेकर के उस जहर का पान किया, बन गया अमृत में वो विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, क्यों? कौन मिटाए उसे जिसने तेरा नाम लिया, अरे सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया,
भगवान का नाम, भगवान की शरण आप ले लोगे तो बड़े से बड़े संकट में भी, मैंने कहा ना कि दुख में आगे आप होगे, संभले होगे, और पीछे मुड़कर यदि आप देखोगे तो पीछे गोविंद खड़े होंगे, कृष्ण खड़े होंगे, प्रभु खड़े होंगे। ऐसे भगवान की शरण में जो आता है, ऐसी भगवान का नाम जो ले लेता है, उसके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया गया। श्री सुखदेव भगवान जो जन्म से वैरागी हैं, जो जन्म लेते ही वन की ओर भागे, जंगल की ओर भागे, पिता वेदव्यास पीछे पीछे दौड़ रहे, हा पुत्र रुक जाओ, हा पुत्र रुक जाओ, एक क्षण तो रुको, तुम्हारा मुख तो देखे। पर पिता की ना बात मानी, ना माँ की बात मानी, और सीधे वन की ओर निकल गए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।